त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या कहता है, मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो दिया है त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाइए। ये A, ये हो गया B, क्योंकि B क्या है, समकोण है, ये समकोण है 90 डिग्री का है, ठीक है। ये C हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि tan A बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो tan A कह रहा है, तो एक यहाँ पर है, इस कोण को मान लेंगे। तो जो कोण के सामने सामने भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर क्या है, tan A बराबर कितना है, 1/√3 है। तो यहाँ पर देखिए लंब कोण हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये लंब हो गया, ये नीचे वाले आधार हो गया। अब देखिए लंब और आधार हो गया, तो यहाँ पर इस कोण के मुताबिक लेंगे तो इसका लंब कोण होगा 1 होगा और आधार √3 होगा। तो कोण 1 के मुताबिक हम चले हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 + 3 यानी कि √4, इसका वर्गमूल करेंगे 2, यानी कर्ण कितना निकला, 2 निकला। चलिए अब कर्ण कितना निकला, 2 निकला हमको। अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है 1 नंबर में क्या कह रहा है, 1 नंबर में कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब इसको हमको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि sin A कह रहा है, कि sin A कह रहा है, यहाँ पर देखिए एक मुताबिक लेकर चले हैं, कोण ये है। तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो sin A कह रहा है, तो A जो कह रहा है तो इसका लंब कोण होगा 1 होगा। कर्ण कितना है, 2 है, गुना cos C कह रहा है, cos C कह रहा है, cos C के लेंगे तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 1, कर्ण क्या है, 2। तो इसके बाद प्लस है, तो प्लस, फिर cos A कह रहा है, cos A कह रहा है, cos A कह रहा है। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, मान लीजिए यहाँ पर √3 है। cos A को मानेंगे, कोण A लेंगे तो इसका आधार ये हो गया है। यदि कोण C लेंगे तो इसका आधार ये हो गया है, ठीक है। तो कितना होगा, 2, फिर है इंटू में से गुना sin C का मांग रहा है। तो sin C, sin ये लेंगे और C, कर्ण क्या है, sin थीटा बराबर होता है कर्ण बटा C, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका लंब कितना हो गया, √3, कर्ण कितना हो गया, 2। अब देखिए दोनों को हल कीजिए, कितना हुआ, 1 गुना 1 कितना हुआ, 1, 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 कितना हुआ, रूट हट गया 3, 2 दूना 4। अब देखिए इसको हल कीजिए, इसको हल किए कितना हुआ हमको, 4 कितना है 4 और कितना है 1 + 3 कितना हुआ, 4/4, यानी कि दोनों कट गया, बराबर क्या होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। तो 1 नंबर का सवाल को सॉल्व किए तो कितना हुआ इसका आंसर, 1 हुआ आंसर यहाँ इसका। समझ गए दोस्तों। अब चलिए 2 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है, 2 नंबर में है क्या, cos A इंटू cos C घटो sin A इंटू sin C, ये सवाल है। अब देखिए सवाल तो लिख लिए हैं। अब देखिए कोस बराबर कह रहे हैं, कोस A बराबर कह रहा है, तो कोस A बराबर क्या है, कोस A बराबर कहता है। तो कोस A का मान क्या था, यहाँ पर हम बैठाए हैं ना,
कितना था कोस, देखिए कोस ए बराबर कर रहा है तो कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा, देखिए कोस क्या है ए कह रहा है तो कोस बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है, √3 है, क्योंकि कोण एक मांग रहा है ना, यहाँ पर कोस क्या है ए है, तो कोण ए के सामने सामने वाला लंब हो गया है, तो आधार बटा कर्ण होगा, कितना होगा √3/2 होगा। क्या होगा इसका, √3/2 हुआ, √3/2 गुना, फिर कह रहा है कोस सी, कोस सी, कोस सी कह रहा है तो यहाँ पर देखिए कोस सी कह रहा है तो कोस सी लेंगे, इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार इसका कौन हो गया 1/2, कर्ण क्या है 2 है, इसका क्या होगा 1/2 घटो sin ए कह रहा है, sin क्या कह रहा है ए कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए sin ए, इस कोण के लेंगे तो क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया इसका 1, कर्ण क्या है 2, 1 बटा क्या होगा इसका 2 गुना sin सी कह रहा है, sin सी कह रहा है, ये कोण के लेंगे तो इसका लंब कौन होगा, ये √3 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे √3/2 कर, क्या तो देखिए कितना हुआ, यहाँ पर सॉरी √3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए √3 होना चाहिए, तो कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, 4 √3 माइनस √3 यानी कि 0/4 यानी कि 0, इसका मान कितना हुआ 0 हुआ, इसका आंसर 0 होगा। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न जो है सॉल्व हो चुका है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न जो है सॉल्व हो चुका है।